स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में विलोम शब्द का सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेट आपकी शब्दावली वाली बुक से है जो मैंने आपकी नई बुक बनाई है। इस बुक को आपको अगर मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाना है तो आप दिए हुए लिंक पर जाकर आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम लोगों को करना है विलोम शब्द का दूसरा सेट। तो पहला शब्द हमारे सामने आता है। तो पहला शब्द है यहाँ पर ग्राह्य। ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी बुक है, इस बुक में मैंने इस बार आपके विलोम शब्दों का अर्थ लिख दिया है साथ में, ताकि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी क्लास को ही देखें। आप ये बुक खरीद कर घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने स्तर पर भी अब शब्दावली को याद कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से आपको इस बुक में बना के दिया है। ठीक है, तो जैसे शब्द दिया है ग्राह्य, ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण करना मतलब जब हम किसी चीज को अपने पास रखते हैं। इसका विलोम हो जाएगा त्याज्य। त्याज्य का अर्थ क्या हो जाएगा? त्याग देना। आगे शब्द आता है नैसर्गिक। नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक को। ठीक है, तो नैसर्गिक का पर्यायवाची भी हो गया प्राकृतिक। तो नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक है, प्रकृति का बनाया हुआ है। इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी, या जो ईश्वर का बनाया नहीं है, या जो मानव का बनाया हुआ है। अनैसर्गिक यानी नैसर्गिक में हमने अ लगा दिया, मतलब जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, आगे शब्द आता है पुष्ट। पुष्ट का अर्थ होता है तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, तगड़ा। ठीक है, तो उसे कहते हैं पुष्ट। इसका विलोम हो जाएगा क्षीण। क्षीण कहते हैं कमजोर को, दुबला पतला जो होता है क्षीण कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा भ्रांत। भ्रांत कहते हैं जब कभी भ्रम हो जाए, भ्रम में पड़ा हुआ। इसका विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत। निर्भ्रांत मतलब जिसे कोई भ्रम ना हो। आगे शब्द आता है समिष्टि। समिष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। तो समिष्टि का मतलब होता है छोटी सभा। किसी छोटी सभा को समिष्टि कहते हैं। ठीक है, ये जैसे सभा किसी भी चीज के लिए आप बना लेते हैं उसे, और उसका एक सदस्य व्यष्टि कहलाता है। मतलब उस सभा का एक सदस्य व्यष्टि कहलाता है। तो समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि, और व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि। आगे शब्द है संकल्प। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। यानी जब हम कोई निश्चय लेते हैं, निश्चय करते हैं, उसे संकल्प कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा विकल्प। विकल्प मतलब जब हमारे पास कुछ भी करने को ना हो, तो वो एक ही होता है, तब हम उसे करने के लिए संकल्प लेते हैं। लेकिन जब विकल्प शब्द आता है, तो जब हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन होते हैं करने के लिए, तो हम उसे विकल्प कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है आत्मा। आत्मा का विलोम हो जाता है परमात्मा। अब आपको ये पता ही है, आत्मा यानी जितने भी प्राणी होते हैं, इन सब में जो एक जीव पाया जाता है या ईश्वरीय तत्व जो होता है, उसे हम आत्मा कहते हैं। और जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है, जो इस सृष्टि को बनाता है, इसका निर्माण करता है, तो वही हम परमात्मा, मतलब उसे हम परमात्मा कहते हैं। आगे आता है हमारा शब्द अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जो किसी चीज को जानता हो। कहते हैं कि तुम इस चीज से अभिज्ञ हो, यानी तुम इस चीज को जानते हो। इसका विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ये कैसे बना है? ये बना है अन उपसर्ग लगा है किसमें? अभिज्ञ शब्द में। ठीक है, तो मतलब अन का मतलब होता है नहीं। तो जो नहीं जानता है, जैसे हम कहें कि तुम इस विषय से अनभिज्ञ हो, मतलब तुम इस विषय के बारे में नहीं जानते। आगे शब्द आता है प्रज्ञ। प्रज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जो किसी चीज को जानता है, यानी किसी भी चीज का ज्ञान रखता है। हम एक तरह से ये कहें कि जो उस चीज का, किसी भी चीज का ज्ञान रखता है, ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? प्रज्ञ कहलाता है। और इसका विलोम हो जाएगा अज्ञ।
अज्ञ का मतलब हो जाएगा जो उस चीज का ज्ञान नहीं रखता या ज्ञान न रखने वाला या नहीं जानने वाला अज्ञ कहलाता है, जिसे हम मूर्ख भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। हमेशा ध्यान रखना, ये आते हैं एक जैसे शब्द हैं। तो अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ, प्रज्ञ का विलोम है अज्ञ, अज्ञ का विलोम है प्रज्ञ। आगे शब्द आता है हमारा विज्ञ। विज्ञ का फिर अर्थ होता है जानने वाला, विज्ञ का अर्थ भी हो जाता है जानने वाला, इसका विलोम हो जाएगा अविज्ञ। अविज्ञ का मतलब हो गया नहीं जानने वाला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपको दिया है यहाँ पे शब्द अविज्ञ और प्रज्ञ और विज्ञ, ये आपके जो शब्द हैं, ये मतलब हम ये कहें जो हमने शब्द दिया अभिज्ञ और प्रज्ञ और विज्ञ, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची आप कह सकते हो, क्योंकि इनका अर्थ हो गया जानने वाला। और अब यहाँ पे शब्द दिया है, जैसे यहाँ दिया था अनभिज्ञ और इसके बाद विज्ञ। ठीक है, सॉरी विज्ञ नहीं, क्या था उसका, अज्ञ, सॉरी विज्ञ तो हमारा ये जानने वाला, अज्ञ और अविज्ञ, तो ये तीनों। ठीक है, तो अनभिज्ञ, अज्ञ और अविज्ञ, इनका अर्थ हो गया नहीं जानने वाला। तो ये चीज ध्यान रखना, आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे और एक दूसरे के विलोम। जब विलोम में बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा शब्द दिया है विज्ञ का होगा अविज्ञ और प्रज्ञ का होगा अज्ञ और अनभिज्ञ का होगा अविज्ञ। ठीक है, और ध्यान रखना एक शब्द आ जाता है कभी कभी भिज्ञ, अगर ये दे दे तो भिज्ञ कोई शब्द नहीं है, काट देना इसको, ये शब्द नहीं होता। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं लोग ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे आता है आपका उद्घाटन। उद्घाटन कहते हैं जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसे उद्घाटन कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा समापन, जब हम किसी चीज की समाप्ति कर देते हैं, समापन हो जाता है। आगे शब्द है उद्धत। उद्धत हमारा शब्द कहलाता है अक्खड़ होना, या वह व्यक्ति जो अपनी ही बात पर ना अडिग हो जाए, किसी की ना सुने, अपनी ही बुद्धि को सर्वे सर्वा समझने वाला, अड़ जाने वाला, उसको कहते हैं अक्खड़। और इसका विलोम होता है अनुदत्त या सौम्य। अनुदत्त का मतलब हो गया कि जो अक्खड़ ना हो, यानी सौम्य भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। ठीक है, विनीत भी हो जाएगा इसका, सॉरी विलोम शब्द में पर्यायवाची बोलते हैं, इसका विलोम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिसका मतलब होता है जो अकड़ता ना हो या सौम्य हो, उदार हो। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा अगला प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है किसी भी चीज को फैला देना। ठीक है, प्रसारण, इसका विलोम हो जाएगा अप्रसारण। अगर कोई चीज फैली हुई है तो उसको बंद कर देना, अप्रसारण, या किसी को ना फैलाना। ठीक है, तो प्रसारण। अब ये कैसे फैलाना, तो ये आता है तरंगों के लिए। ठीक है, तो प्रसारण शब्द जब फैलने के रूप में प्रयोग होता है तो वो तरंगों के लिए, कि तरंगों का प्रसारण, जैसे कहते हैं ना दूरदर्शन का प्रसारण, तो दूरदर्शन क्या है, तरंगों के माध्यम से चलने वाला है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं प्रसारण, के दूरदर्शन का प्रसारण किया गया है। ठीक है, आगे शब्द आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक जिसे हम नकारात्मक कहते हैं और अंग्रेजी में हम नेगेटिव कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा धनात्मक, जिसे हम सकारात्मक कहते हैं और अंग्रेजी में हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है नियम बनाकर रोक लगाना। ठीक है, निषिद्ध का मतलब होता है नियम बनाकर रोक लगाना। हमने कोई नियम बनाया और नियम ये कह दिया कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, तो वहाँ वो क्या कर दिया, निषिद्ध कर दिया। और इसका विलोम है विहित। विहित का मतलब होता है अनुमति प्रदान करना, अर्थात नियम बनाकर अनुमति देना। ठीक है, उसे विहित कहते हैं। आगे शब्द आता है हमारा, आगे अगला शब्द है मूक। मूक का पर्यायवाची मतलब मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। मूक का अर्थ होता है चुप रहने वाला, जो बोलता ना हो, या हम कहें कम बोलने वाला। इसका विलोम है वाचाल। वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। आगे शब्द आता है उन्मूलन।
उन्मूलन की बात करते हैं तो उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। तो किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना उसका क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। इसका विलोम अगर हो देखेंगे तो हो जाएगा रोपण, यानी जड़ से लगाना। किसी को रोपना, जड़ से लगाना। जैसे हम कहते हैं कि पौधों का रोपण किया जा रहा है, तो मतलब पौधों को जड़ से लगाया जा रहा है। तो उन्मूलन का मतलब होता है किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना, बिल्कुल खत्म कर देना, एकदम नस्ते नाबूद कर देना। और जो रोपण होता है मतलब किसी को पैदा करना, जन्म देना एक तरह से, या किसी को लगाने की, होने की शुरुआत कराना। तो आगे शब्द आता है प्रवेश। प्रवेश का मतलब होता है वह स्थान जहां से कहीं किसी बंद जगह में अंदर जाने का स्थान हो, प्रवेश कहते हैं। और निकास, जब किसी बंद जगह से बाहर निकलने का रास्ता होता है उसको निकास कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा भूत। भूत का विलोम हो जाएगा भविष्य। अब ये भूत वो भूत नहीं है जिससे आपको डर लगता है रात में। इस भूत का मतलब है बीता हुआ समय। अब यहाँ पे आता है इसका विलोम है भविष्य। भविष्य का मतलब होता है आने वाला समय। ठीक है, आगे शब्द है असली। असली का विलोम हो जाएगा नकली। तो असली शब्द है हमारा असली, जब जिसे हम ओरिजिनल कहते हैं, ओरिजिनल हो जाएगा। इसका विलोम है यानी नकली, मतलब जो नकली या कहें डुप्लीकेट कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति या समृद्धि। ठीक है, किसी भी चीज का उत्कर्ष मतलब उन्नति होना, समृद्धि होना। इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है ह्रास या गिरावट, यानी किसी भी चीज में क्या आना, उसका गिरना, नष्ट होना, अपकर्ष कहलाता है। आगे शब्द है हमारा विधवा। विधवा कहते हैं उस महिला को जिसका पति मर गया हो। इसका विलोम हो जाएगा सधवा। सधवा जिसका पति जीवित हो। आगे शब्द आता है कपटी। कपटी का मतलब होता है कपट करने वाला या छल करने वाला, धोखा देने वाला, कपटी कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा निष्कपटी। निष्कपटी अर्थात जो कपट न रखता हो, जो छल न करता हो, धोखा न देता हो। तो कपटी का विलोम निष्कपटी हो जाएगा। शब्द है सुधाशिक्त। सुधाशिक्त का मतलब सुधा माने होता है अमृत, शिक्त मतलब युक्त, जो अमृत से युक्त है। ठीक है, सुधाशिक्त का मतलब हो गया जो अमृत से युक्त है। विषाक, विषाक का मतलब हो गया जो विष से युक्त है, जहर से भरा हुआ, विष से भरा हुआ। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा आय। आय का मतलब होता है कमाना, आमदनी। इसका विलोम हो जाएगा व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा करना या खर्च हो जाना। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा विघटन। विघटन का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना या खंड खंड करना। इसका विलोम हो जाएगा संगठन। संगठन मतलब इकट्ठा होना, एक जगह आना, संगठन कहलाएगा। आगे शब्द है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है जिसमें विकल्प हो। ठीक है, कि हम ये करें या ये करें, जिसमें विकल्प दिया जाए, वैकल्पिक। और इसका विलोम हो जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं है, वो करना ही करना है। आगे हमारा शब्द आता है, अगला शब्द है स्थूल काय। स्थूल काय ये शब्द बना है, देखो स्थूल का मतलब होता है विशाल, काय मतलब होता है शरीर, जो विशाल शरीर वाला होता है या कहें एक तरह से मोटा। ठीक है, तो जो मोटा है, आप जैसे याद करना है, मान लो आपको ये शब्द, तो आप ऐसे, आपका कोई दोस्त मोटा है तो कहना अरे भाई तुम तो बड़े ही स्थूल काय हो, तो इससे याद हो गया, मतलब विशाल शरीर वाला, मोटे शरीर वाला। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा कृश काय। कृश मतलब पतला, कमजोर, दुबला। ठीक है, काय यानी शरीर, तो कमजोर शरीर। तो आराम से अब स्थूल काय और कृश काय आप याद कर सकते हो, ऐसे देखे कि मेरा ये जो दोस्त है ये स्थूल काय है और ये जो दोस्त है ये मेरा कृश काय है। ऐसे आपके पास मोटे और पतले दोनों ही तरह के दोस्त होंगे, है ना, तो ऐसे याद करके तो शब्द भी याद हो जाएगा।
चलो आगे शब्द है हमारा संकीर्णता। संकीर्णता का मतलब होता है संकुचित, मतलब सिकुड़ा हुआ, जिसमें परिवर्तन ना होने की क्षमता ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं संकीर्ण। इसका विलोम हो जाएगा उदारता। उदारता मतलब जो आप अपने अंदर परिवर्तन रखता हो, परिवर्तनशील हो, उदार हो, जिसका अर्थ है, ठीक है, उदारता, ये भाव। तो संकीर्णता और उदारता ये पॉइंट आ जाता है। भाववाचक संज्ञाएं हैं ये हमारी। कैसे हमें पता चलता है? अंत में ता लगा हुआ है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि अक्सर अंत में ता लगने वाली जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इस तरह से आप अपने दिमाग को चाचा चौधरी की तरह चलाएंगे चारों दिशाओं में, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के सेट में मैं आप लोगों को विलोम शब्द का यहीं तक कराती हूँ। अब इसके आगे करेंगे हम अगले सेट में, ठीक है। तो इसी तरह से करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।